मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। आज 15 जनवरी 2021 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस FEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग कसौटियों के बारे में बात कर रहे थे कि हम सब के पास वह कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर हम किसी भी घटना का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह घटना हमसे जुड़ी हुई हो या जुड़ी हुई न हो। जी हाँ, मैं कह रहा हूं जुड़ी हुई न हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी घटना के बारे में हमारा जुड़ाव होना जरूरी है और तभी हम उसके बारे में निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत के दौरान हमेशा, आप कभी गौर कीजिएगा, अपनी राय देते चलते हैं। नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं नहीं उसे तो ऐसा यहां करना चाहिए था, देखिए देखिए उसने ऐसा क्या कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं इसी संदर्भ में। अभी मैच चल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है। अब देखिए कि ये मैच है, ये एक खेल है, राइट। इसे थोड़ा सा तटस्थ भाव से जानने की कोशिश कीजिएगा, तब आप मेरी बात को शायद सही तरीके से समझ पाएंगे। तो खेल में खेल की भावना होती है और खेल की कला होती है, दो चीजें हैं। तो सामान्यतः अगर हम दर्शक हैं तो हमारा जो आधार होना चाहिए या हमारी जो कसौटी होनी चाहिए वो खेल की कला होनी चाहिए। यानी कि दो टीम है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। तो इन दोनों टीम में कौन बेहतर तरीके से खेल रहा है और हमें उसका पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि यह एक कला है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम मान लीजिए कि बहुत अच्छा खेल रही है तो हमें उसकी दाद देनी चाहिए। हमें, अगर वह टीम जीत जाती है तो हमें उसे अच्छे मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेली। लेकिन होता क्या है, क्या सच में हम इस मैच को तटस्थ भाव से देख सकते हैं, देखते हैं, या आगे चल करके आप ये भी कह सकते हैं कि क्या देखना चाहिए, क्योंकि खेल में भावनाएं भी होती हैं। तो हम भारत की तरफ हैं, क्योंकि हम खुद भारतीय हैं। भारत जो वहां खेल रहा है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं वह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम ही खेल रहे हैं। इसीलिए अगर भारत की टीम जीतती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जीते हैं, और भारत की टीम अगर हारती है तो हमें लगता है कि कहीं हम खुद हार बैठे हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि भारत की टीम खराब तरीके से खेल रही है, लेकिन कुछ संयोग ऐसे हुए कि भारत की टीम जीत गई, तो हम हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, हम खराब खेले लेकिन जीत तो गए, यह हमारे लिए खुशी का आधार है। जबकि जो कसौटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कौन बेहतर तरीके से खेला, और जीतना उसी को चाहिए था जो बेहतर तरीके से खेले। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं, है ना, कि जो जीवन के जो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण हैं, वो बड़े अलग अलग तरीके से बनते हैं और बड़े अलग अलग तरीके से वो बिगड़ते भी हैं। तो अब यहां देखिए कि हम खेल के बारे में जो निर्णय दे रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? शुद्ध रूप से खेल, या उसके साथ ही साथ खेल के प्रति हमारा जुड़ाव? तो दोस्तों, ये केवल क्रिकेट मैच के साथ ही नहीं है या किसी भी खेल के साथ ही नहीं है। ये हमारे जीवन के बहुत ही छोटे छोटे जो निर्णय होते हैं, बहुत ही जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उन सबके साथ भी यही है। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूं, यानी कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा अपना हित किस में है। इन इन आधारों पर ही हम सब, सच पूछिए तो, निर्णय लेते हैं। और याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि हम काम भी वही करते हैं, कदम भी उसी तरीके से उठाते हैं जिस आधार पर हम निर्णय लेते हैं। आप घर के अपने छोटे छोटे काम के बारे में सोचिए। आप किसी घर में इतने सारे सदस्य होते हैं, आप इस बात पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन कौन आपको पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से कौन नापसंद है, पसंद सभी हैं, लेकिन कौन सबसे ज्यादा आपको प्रिय है? सोच करके देखिएगा। कौन सबसे ज्यादा प्रिय नहीं है, इस पर विचार करके देखिए। किससे आपकी सबसे ज्यादा बहस होती है, किनसे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं,
और ये मैं छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक की बात कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक की। मैं एक छोटी सी फिल्म देख रहे थे, आजकल जो शॉर्ट फिल्में आने लगी हैं, उसमें होता यह है कि एक बच्चा है, अच्छे परिवार में रह रहा है, लेकिन उसको पालने के लिए आया रख ली गई है। तो आया के साथ वो बच्चा बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। किसी वजह से उस आया की बहस हो जाती है बच्चे के मां से, तो वो आया छोड़ करके चली जाती है, बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। और बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है, उसको हाई फीवर रहने लगता है। बच्चे की उम्र हार्डली 1-1.5 साल 2 साल की होगी। और डॉक्टर को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है, इसको क्या बीमारी हो गई है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखिए क्या है, ये बताइए कि ये कहीं बच्चा दूसरे के साथ तो नहीं रह रहा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आया के साथ ये रहता था। आया की खोज हो रही है, तो आया मिल गई, लेकिन आया मिलती है ट्रेन में। वो सच पूछे तो ट्रेन से वो दिल्ली जा रही थी और दिल्ली से वो हज के लिए जा रही थी। तो जब बच्चे का जो पिता है वो आया के पास पहुंचता है और कहता है कि ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा बच्चा बीमार हो गया है, हमने डॉक्टर को दिखा लिया, अब उसका एकमात्र इलाज केवल यही है कि आप चलें और बच्चे के साथ रहें। जब तक आप बच्चे को गोद में नहीं लेंगी तब तक वो बच्चा ठीक नहीं होगा। मित्रों, वो महिला 1 मिनट के लिए विचार नहीं करती हैं, वो ट्रेन से उतरती हैं और बच्चे के पास आ जाती हैं। अब आप देखिए कि उनके लिए हज से ज्यादा इस बच्चे की जिंदगी थी। तो अब आप देखिए कि इस बच्चे का जो आया के प्रति प्रेम है वो किस वजह से है। मतलब इन सब के केंद्र में अगर जाकर के आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा कि हमारे अपने स्वार्थ, हमारे अपनी इच्छाएं, जिसे हम प्रेम 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 कहते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा अपना हित, स्वार्थ, हमारी अपनी इच्छाएं, अच्छा लगना भी हमारी इच्छा है कि आपसे बात करके अच्छा लगता है तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप सच में क्या इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि आप अपने आलोचक को अपना मित्र समझें? जैसे ही वो कोई आलोचना करने लगता है, हमें हमारा दुश्मन नजर आने लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता। देखो, दिन भर मेरी आलोचना ही करता रहता है, मेरी गलतियां ही निकालता रहता है। हम ये नहीं सोचते कि जो ये गलतियां निकाल रहा है या ये जो आलोचना कर रहा है वो सही में कर रहा है या सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना कर रहा है, गलतियां निकालने के लिए ही गलतियां निकाल रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग केवल, आप यूं कह लीजिए, फॉल्ट फाइंडर होते हैं, जो हर चीज में केवल गलतियां ही ढूंढते हैं। ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं तो सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप सब कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और सच पूछिए तो मुझे लगता है कि पहली बार हो सकता है कि ऐसा करने से हमारी आंखें खुलें कि अरे अच्छा, ऐसा हो रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा समझा ही नहीं था। और जैसे आपके दिमाग में ये विचार आएंगे, सोचा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, उसी दिन से आप सोचना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे और उसी दिन से सुधार की शुरुआत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।